नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 26 जुलाई से लेके 1 अगस्त तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो या न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं सेम मेल आईडी पर। देख लेते हैं वर्गो आपकी और आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। देख लेते हैं वर्गो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स पहले देखेंगे, फिर देखेंगे आप दी एम्प्रेस की एनर्जी में है आपके पर्सन। एम्प्रेस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। डेविल का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। एम्प्रेस के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स के साथ। आपके पर्सन चाहते हैं लड़ाई झगड़ा बंद करके रिकॉन्सिलेशन की एनर्जी में आना। ये आपके फोन कॉल मैसेजेस का इंतजार कर रहे हैं। ऊपर से देख के आपको ये लगेगा कि ये इंसान बिल्कुल भी परेशान नहीं है, क्योंकि आपको ऐसा दिखा नहीं रहे हैं। ये बहुत ज्यादा परेशान है। हो सकता है आप लोगों में लड़ाई झगड़ा हुआ है, नो कांटेक्ट का सिचुएशन है या लो कांटेक्ट है, लेकिन ये इंसान एक निर्णय लेने के बारे में सोच रहा है, वो भी रिकॉन्सिलेशन का। ये चाहते हैं कि लड़ाई झगड़े को खत्म करके एक नया शुरुआत किया जाए, रिकॉन्सिलेशन किया जाए। या तो इनके पास काम के लिए वक्त नहीं है, काम में है इसलिए बिजी है, या फिर ये सोच रहा है ये इंसान की आपके तरफ से टेक्स्ट कॉल मैसेज आ जाए तो बहुत अच्छा है। हो सकता है इन्होंने कोशिश किया लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं हुआ। अब ये आपका इंतजार कर रहा है और कोशिश भी ये कर रहा है कि दूर से आपको अट्रैक्ट करने की, ताकि आप उनको दूर से देखो और निर्णय लेने में जल्दबाजी करो। ये लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। और किसी ना किसी तरीके से इनको ये लग रहा है कि ये रिश्ता उनके लिए एक एडिक्शन बन चुका है और ये मन ही मन इस एडिक्शन में और भी आगे जा रहा है। देख लेते हैं आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है वर्गो। 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके देखेंगे। क्वीन ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक में। ऐसा लगता है कि आप सेम चीज चाहते हो लेकिन तरीका आपका अलग है। 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपका प्यार तो अलग ही है भाई। आप इमोशनली उनके साथ बहुत ज्यादा जुड़े हुए हो। आप उनको अपना सोलमेट भी मानते हो।
आप उनसे स्टेबल लव ऑफर भी पाना चाहते हो, लेकिन आप ना बाहर से ऐसा दिखा रहे हो कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिद में बैठे हुए हो कि भाई तुमको ही आना है, तुमको ही एक्शन लेना है, तुमको ही रिश्ते में सब कुछ करना है। आपने अपनी इमोशन को कंट्रोल कर लिया है, पूरी तरीके से उन पर निर्भर करके आप बैठे हुए हो जिद में। हालाँकि प्यार आप भी उनसे बहुत करते हो, सोलमेट वाला कनेक्शन फ़ील होता है आपको, आप अपनी इमोशन को कंट्रोल भी नहीं कर पाते हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो और आप ज़िद में बैठे हुए हो कि भई आना है और तुमको ही आना है। ये बंदा या बंदी जो है ये आने के लिए तैयार है, थोड़ा-सा खुद को तैयार कर रहा है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं वर्गो। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके देखते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप कंट्रोल इशू छोड़े, लेट गो करें। 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स के साथ। उनको लगता है कि आप डिससेटिस्फेक्शन की वजह से रिश्ते से दूर हो, मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो कि आपके पास जो भी है बहुत अच्छा है। आप दूसरों से अलग बिहेव करते हो, आप दूसरों से अलग इंसान हो, तभी आपको ये ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन आप स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हो, आप हमेशा कंट्रोल इशू करते हो, इसको आपको छोड़ना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा और रिश्ते में एक्शन लेना पड़ेगा। हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो, इसीलिए अगर आपसे संभव हो तो आप मिलने आए, बातें करें, उनको कांटेक्ट करें और आप ही रिश्ते को स्टेबिलिटी दे सकते हो। क्योंकि आप स्टेबल सोच के साथ रिश्ते में अगर आते हो, अगर एक्शन लेते हो, तो रिश्ता आगे बढ़ सकता है। रिकॉन्सिलेशन तो ये चाहते ही हैं, लेकिन आप हो कि उस चीज़ को सही तरीके से नहीं समझ रहे हो और आप में बहुत ज़्यादा कंट्रोल इशू है, कंजूस भी हो आप बहुत ज़्यादा, पैसा खर्च करना नहीं चाहते हो। आपको ये जो कंट्रोल का जो आपका जो एक नेचर है, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, जिसको आपने पकड़ के रखा है कि मुझे यही चाहिए, मुझे आप ही आके मुझसे मिलो, आपको ही मुझसे बात करना पड़ेगा, मैं एक पैसा भी नहीं खर्च करूँगा, रिश्ते में कुछ चाहिए तो आप अ, अपने हिस्से का जो पैसा है, उसको आप बिल्कुल भी खर्च नहीं करना चाहते हो, अपने कंट्रोल में सब कुछ करना चाहते हो। इन चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा, तब जाके रिश्ता जो है बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकता है, क्योंकि ये तो तैयार है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। आपको लगता है कि आपके पर्सन रिश्ते में माइंड गेम मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करते हैं, है ना? स्ट्रेंथ के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आप उनसे क्या चाहते हो? 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, दी मैजिशियन, दी एम्परर। ऐसा लगता है कि आप जो है, आप उनसे यही उम्मीद कर रहे हो कि आपके पर्सन रिश्ते में जो माइंड गेम मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करते हैं वो ना करें, एक सही डिसीजन ले।
हमेशा अपनी मर्ज़ी आप पर थोपते रहते हैं। उनको लगता है आप कंट्रोल करते हो और आपको लगता है कि ये कंट्रोल करते हैं। तो आप उनको ये चाहते हो कि रिश्ते में ये मेहनत करें। रिश्ते में मेहनत करना अलग बात है। ये अपने तरीके से बहुत ज़्यादा स्टेबल इंसान है, अच्छे पोस्ट, अच्छे पोज़ीशन को होल्ड करने वाला इंसान है। लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल इश्यू है, उसको छोड़ना पड़ेगा, उनको इस पर काम करना पड़ेगा, तब जाके रिश्ता सही हो सकता है। आपको लगता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटर हैं, माइंड गेम, मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि इनको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए रिश्ते में। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। आप किसी एरीज के साथ डील कर सकते हो। एरीज हाइलाइटेड हैं या फिर आपके चार्ट में कहीं होगा। वैसे तो कोई भी राशि हो सकती है। देख लेते हैं आपके रिश्ते की आउटकम इस हफ्ते के लिए, 26 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक। 7 ऑफ सोर्ट्स, उसको हम क्लैरिफाई करेंगे। 7 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं, उसको हम क्लैरिफाई करेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। 7 ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लगता है कि आप लोग जो है वो इस रिश्ते में अपनी अपनी जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसे छुपा के आपको रिश्ते में आगे बढ़ना पड़ेगा, जो कि आप कर रहे हो, करोगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। आप लोगों का रिश्ता जो है डिवाइन गाइडेड है। आप ट्विन फ्लेम सोलमेट की जो भी कॉन्सेप्ट है उसमें आप अपने रिश्ते को देखते हो। ये रिश्ता एक स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। आपको किसी की मदद की जरूरत है, कोई आपको मदद कर सकता है इस रिश्ते में, या फिर आप लोग खुद ही मिल के बात करके इसका जो सॉल्यूशन है उसे निकालोगे। और जो भी आप लोगों में गलत फहमियाँ या अपनी अपनी जो बुराइयां हैं उसको आपको छुपाना पड़ेगा, उसको आपको खत्म करना पड़ेगा, तब जाके ये रिश्ता 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आएगा। डिवाइन का ब्लेसिंग्स तो है ही आपके रिश्ते के साथ, ये एक स्टेबल रिश्ता है। लेकिन आप लोगों को भी अपने रिश्ते में काम करना पड़ेगा, जो कि आप कोशिश करोगे ऐसा दिखाई दे रहा है। अपनी अपनी गुस्से को भी आप छुपा सकते हो, अपनी जो गलत सोच है उसे छुपा सकते हो। कुछ चीजें जो रिश्ते में बाहर आने से रिश्ता प्रॉब्लम क्रिएट करता है रिश्ते में, तो उसे छुपाना पड़ेगा। और रिश्ते को बैलेंस करने के लिए आपको अपने अपने तरीके से कोशिश करना पड़ेगा, मैच्योरिटी से। चाहे किसी की मदद लेना पड़े तो आप लीजिए। आपका रिश्ता एक बैलेंस रिश्ता है जो कि आगे भी रहेगा। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। रोमांस का कार्ड आया है। आपसे ये कहा जा रहा है कि एक दूसरे से दिल खोल के प्यार करें, लड़ाई कम करें। तो रोमांस खुद से भी किया जा सकता है, और खास करके अगर आप लोग रिश्ते में हो, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो झगड़ा मत कीजिए, प्यार से रिश्ते को आगे बढ़ाइए। रिकवरी का कार्ड आया है। धीरे धीरे चीजें सही होगा, जो कि पहले अगर आप ये सोच रहे थे कि बहुत जल्दी सब कुछ सही हो जाएगा तो नहीं होगा। प्रॉब्लम था, लेकिन जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था वो खत्म भी होगा।
आप लोगों को थोड़ा सा शांत तरीके से रिश्ते निभाने की जरूरत है। पीसफुल रेजुलेशन जो कि दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के रिश्ते में होगी, तो एक पीसफुल रेजुलेशन तभी होगा जब आप समझदारी से अपने अपने परेशानी को हैंडल करोगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।